हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है ना। इसकी जो 3.1 एक्सरसाइज है उसको बताने से पहले हम आपको किसी चीज़ का ग्राफ खींचना बताते हैं कि कैसे कोई लीनियर मतलब कोई भी लाइन जो है वो ग्राफ पेपर पर ड्रा की जाती है। इसको आप देख लीजिए। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे एक कोई इक्वेशन मैं ले लेता हूँ 2x + 4y - 12 दैट इज इक्वल टू, इसको आप समझ लीजिए, इस एक्सरसाइज में इसकी ज़रूरत है। 2x - 4y + 12 = 0। अगर आपको इसको ग्राफ पेपर पर ड्रा करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप समझ लीजिए। पहले तो आप 4y को अलग करिए, तो 4y उधर चला गया तो दैट इज 4y = 2x + 12। बात समझ में आ रही है। अब y दैट इज इक्वल टू 4 को अपॉन में कर दीजिए, 2x + 12/4 हो गया। अब आप करेंगे क्या, ऐसे एक कॉलम बना लेंगे, हर क्वेश्चन में ऐसे एक कॉलम बना लेंगे। अब वो कॉलम बनाने के बाद आप करेंगे क्या, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला x और नीचे वाला y। और कोई भी देख, किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए कम से कम दो कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है। तो दो कोऑर्डिनेट्स के लिए हम करेंगे क्या, इसमें आप कोई भी दो मान लें। तो पहला मान आप आसान होता है, x का मान 0 मान लीजिए। ठीक है ना। तो पहला 0 मानते हैं तो 2 × 0 यहां पर रखिए x की जगह, तो 2 × 0 क्या होगा, 0। तो 12/4 हो जाएगा। 12/4 को हम क्या लिखते हैं, 3। ठीक है। जब x की जगह 0 रखोगे तो ये 2 × 0 0 हो जाएगा, तो बचेगा 12/4 दैट इज 3। अब दूसरा कोई भी मान ले लीजिए आप। ठीक है ना। सपोज कर लीजिए x = 2 ले लिया। ठीक है। तो जब x = 2 लिया तो 2 × 2 = 4, और 4 और 12 मिला के कितना हो गया, 16। और 16/4 कितना हो गया, 4। 16/4 कितना हो गया, 4। ठीक है ना। तो अब जब हम इसको ग्राफ पेपर पर बनाते हैं, तो ग्राफ पेपर तो यहाँ पर है नहीं, आप समझने का प्रयास करिए। ठीक है ना। तो हम ऐसे x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश। देखिए x पर पॉजिटिव रहता है, x का निगेटिव इधर रहता है x डैश पर, y की पॉजिटिव वैल्यू ऊपर और y की निगेटिव वैल्यू नीचे। तो इस पर आप बराबर बराबर कॉलम मान लीजिए। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने भी मानिए आप। 1, जितने इधर की दूरी है उतने ही बराबर बराबर के कॉलम आपको मानने हैं। 4 5 and 6। देन इधर 1 2 3 4 5 and 6। फिर इधर 1 2 3 4 5 and 6। अब आपको इनको प्लाट करना है, इसमें ये पॉइंट्स जो है वो प्लाट करने। देखिए x = 0 है तो y बराबर कितना है, 3। तो x = 0 का मतलब ये जगह। ठीक है। और 3 कहाँ, 1 2 and 3, यानी 0,3 कौन सा पॉइंट हुआ, ये वाला। ये पॉइंट कौन सा हो गया, 0,3। अगर आप में एक और लाइन बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं इसको। आप ऐसे कर दीजिए x, y कोऑर्डिनेट्स के रूप में, तो ये हो जाएगा 0,3। ठीक है। और ये हो जाएगा 2,4। तो जब आपने 0,3 किया तो ये हो गया। ठीक है। अब आप 2,4 को देखेंगे तो 1 and 2, ये 1 and 2 हो गया। 4 1 2 3 and 4, यहां पर कहीं पर ये चीज बनेगी। ठीक है। तो ये आपका 2,4 हो गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो ये जो लाइन खींचेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो गई। मतलब इस लाइन के लिए ये आपकी लाइन हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है ना। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। पहली एक्सरसाइज में आपको ग्राफ ही प्लॉट करना है। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा नोट डाउन कर ले, और उसके बाद जो है मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं। ठीक है।
देखिए स्टूडेंट्स, आज का अपना एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा कि 7 years ago, मतलब 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर, मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, एज यू वर देन आल्सो, जितना तुम आज हो, ठीक है। 3 years from now, 3 years from now, 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, मतलब मैं तुम्हारी एज का 3 गुना होऊंगा जितना तुम होगी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, आपको एल्जेब्रा के रूप में भी इक्वेशन को बनाना, सॉल्व आउट नहीं करना है कुछ, आपको इक्वेशन बनानी है और बना के क्या करना है, उसको ग्राफ पर प्लॉट करनी है, ठीक है ना। बना के आपको ग्राफ पर उसको प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं इसको ड्रा करने, तो देखते हैं, ठीक है ना। इसको ड्रा करने के लिए हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, you were then, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि, ठीक है, अब मान लेते हैं क्या कि जो है इनकी प्रेजेंट एज दोनों की, ठीक है ना। सोल्यूशन देखते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, आफ्ताब मतलब द एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है ना। आफ्ताब की एज मान लेते हैं, एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब आपने मान लिया x, और एज ऑफ डॉटर, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन, देखिए फर्स्ट कंडीशन हमसे क्या कह रहा है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then, ठीक है ना। 7 साल पहले मैं तुमसे, मतलब 7 times as old as you, ठीक है ना, 7 times as old as you, ठीक है ना। तो कहने का सेंस क्या है यहाँ पर कि x और y में क्या रिलेशन है, x और y में ये रिलेशन है कि ये पहली चीज तो ये जो एज है वो x और y है, ठीक है ना। तो इनका रिलेशन निकालने के लिए हम 7 साल पहले जाएंगे, ठीक है ना। तो 7 years ago, 7 years ago the age ago आफ्ताब एज, तो आफ्ताब की एज क्या होगी 7 साल पहले, जाहिर सी बात है 7 साल पहले 7 साल कम होगी, तो हमने उससे 7 घटा दिया। और फिर 7 years ago डॉटर्स एज, तो वो हो जाएगी y - 7। अब इन दोनों का रिलेशन क्या है, x - 7 और y - 7 में क्या रिलेशन है, कह रहा है कि 7 टाइम्स, कौन 7 टाइम्स है, ये 7 टाइम्स है, मतलब ये ऑलरेडी 7 टाइम्स है। तो अगर हम इसको 7 टाइम्स कर दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई। तो x - 7 दैट इज इक्वल टू 7y - 7, 7 जा 49। अब इसको इधर ले आइए, तो x - 7y और ये 7 उधर जाएगा तो बना देगा -42, इक्वेशन फर्स्ट। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया x - 7y दैट इज इक्वल टू -42, ठीक है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम सेकंड कंडीशन पे चलते हैं, ये एल्जेब्रिकली हमारी इक्वेशंस बन रही है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या कहा आपने, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि 3 years from now, ठीक है।
तो अब से 3 साल बाद, तो लिखिए आफ्टर 3 years आफ्ताब से क्या हो जाएगी 3 साल बाद। आज जैसे हम 10 साल के हैं तो 3 साल बाद कितने के हो जाएंगे 13, यानी 3 ऐड हो जाएगा। तो आफ्टर 3 years डॉटर से वो क्या हो जाएगी y+3। अब दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा x+3 और y+3 में क्या रिलेशन हो जाएगा, क्या कह रहा 3 टाइम्स। कौन है 3 टाइम्स ये, तो अगर इधर 3 टाइम्स कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x+3 दैट इज 3y+9, ये 3y इधर आ जाएगा, तो x - 3y दैट इज इक्वल टू 6, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो को पास करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारी एल्जेब्रिकली, वो जो आपसे कहा ना सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली हमको दिखाना है, तो ये एल्जेब्रिकली हम लोगों ने दिखा दिया कि 2 कंडीशंस बनेगी। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशन को हमको ग्राफ पर प्लॉट करके दिखाना है। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिए, फिर अगला हम आगे आपको ग्राफ पर बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, अब हम 7y को इधर भेजेंगे और 42 को इधर भेजेंगे। तो 7y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 42 इधर आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, x+42 हो जाएगा। दैट इज y x+42 अपॉन क्या कर दो 7। ठीक है, सेम हेयर यहाँ पर कर दीजिए, 3y उधर करिए 6 को इधर, तो 3y पॉजिटिव 6 इधर आएगा निगेटिव, तो y डेट इज इक्वल टू x - 6/3। ठीक है, अब पहले हम इसके लिए वही कॉलम बनाएंगे जैसा भी हमने आपको पीछे बताया है। ठीक है, कोई भी 2 आप कॉलम मानिए x और y। ठीक है, तो पहला तो हमने आपको बताया कि आप मान लीजिए क्या 0। ठीक है, x बराबर 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो 7 6 जा 42, यानी 6 आ जाएगा। ठीक है ना, अब सेकंड आप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जैसे हमने 7 मान लिया सेकंड। ठीक है, सेकंड 7 मान लिया, तो 7 रखा, तो 7 + 42 हो गया 49, तो 7 7 जा 49 हो गया। बात समझ गए। तो अब पहले इसको हम इस लाइन पर ड्रा करते हैं ग्राफ पे। इसको देखिए, जितने बराबर बराबर के कॉलम बनाएंगे उतने ही बराबर बराबर के कॉलम ही होंगे। ठीक, अब देखिए 0 पर 6, 0 ये है, 6 कहाँ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 0 पर 6 ये, इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे 0,6। 7 पे 7, 7 पे 7, तो 7 1 2 3 4 5 6 7 ही हो गया, और ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसके ऊपर, ये आपका 7 पर 7 हो गया। ठीक है, तो ये 7,7, तो आप इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी। थोड़ा मार्कर का मैटर है, आप लोग समझ लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, वो आपकी ड्रा हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह दूसरी लाइन को प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे,
फिर से यहां पर मानेंगे तो ये हो जाएगा x कामा y। तो यहां पर जब हम रखें, पहले 0 ही हमने मान लिया, तो 0 रखा तो -6/3 यानी -2 हो गया। दूसरा हमने 3 रख दिया तो 3 - 6 कितना हो गया, 3 से 6 घटा -3, तो -3/3 कितना हो गया, -1। अब देखिए 0 पे -2, 0 ये है, -2 नीचे ये, तो ये हो जाएगा 0 - 2। और 3 पे -1, 3, 1 2 3, 3 पे -1 यानी यहां कहीं ये, ठीक। अब आप इसको मिला दीजिए, तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना। तो आपका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप लोग जो है वीडियो को पास करके क्वेश्चंस को, ग्राफ को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अपना सेकंड क्वेश्चन है जो कह रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and geometrically। ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी ₹3900 में, ठीक है। बाद में उसने बैट एंड 3 मोर बॉल्स, एक बैट और 3 और बॉल्स खरीदी कितने रुपए में, 1300 में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, मतलब दोनों तरीके से इसको बीजगणितीय और ग्राफिकल विधि से दोनों को सॉल्व करना है। तो आप पहले देखिए क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे द कॉस्ट ऑफ ए बैट, लेट the cost of a bat equal to x and the cost of a ball that is y, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है आपको कि 3 बैट की कीमत, एक बैट की कीमत x है तो 3 बैट की कीमत 3x हो जाएगी और 6 बॉल्स की कीमत 6y हो जाएगी। टोटल दोनों को जोड़ दिया तो डेट इज इक्वल टू कितना दे रहा है, 3900। ये आपका फर्स्ट बन गया। सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन आप देखिए, सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, एक बैट और 3 बॉल, एक बैट का मतलब 1 इंटू एक्स हो जाएगा और 3 बॉल्स यानी 3 इंटू वाई, दैट इज इक्वल टू 1300। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एल्जेब्रिकली हमारे दोनों इक्वेशन हमको मिल गए, ठीक है। ये हमको दोनों इक्वेशन एल्जेब्रिकली मिल गए। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ जैसे प्लॉट करते हैं तो वैसे ही हम लोग करेंगे, y को सिंगल करेंगे, 6y दैट इज इक्वल टू 3900 माइनस 3x एंड y दैट इज इक्वल टू 3900 माइनस 3x अपॉन 6, ठीक है। अब आप ऐसे, ये हो गया x और y, ठीक। तो आप करिए क्या, हम जैसा करते हैं हर क्वेश्चन में लगभग, ठीक है ना। तो आप इसमें करिए क्या कि 0 मान लीजिए, ऐसी वैल्यूज लिया करें, ज्यादातर कोशिश करें जिससे जो है
पूर्ण अंक मिले, जैसे 1 2 3 10 5 15, मतलब 1/5 1/6 पॉइंट में ना है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग ग्राफ पर तो प्लाट करते नहीं तो दिक्कत होती है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ पे जब आप प्लाट करेंगे तो उसमें हर खाने के बीच में 10 पॉइंट दिए रहते हैं, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x बराबर जैसे हमने 0 लिया, तो जब हम 0 लेंगे तो क्या आता है देखते हैं, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3900/6, जब 3900 लेंगे तो देखिए क्या ये कटता है, तो 6 से काटें तो 6 6 जा 36, 3 बचा, 6 6 जा 36, 3 बचा, 3 0, तो 6 5 जा 30 एंड 0 6 50 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम कुछ ऐसा करें कि ये जो है और हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए, तो x बराबर 100 ले लीजिए, 100 ना लेके और आपको अगर करना हो तो आप और ज्यादा ले लीजिए। ठीक है ना, आप 500 ले लीजिए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर अब हम 1 2 3 4 नहीं मानेंगे यहाँ पर, क्योंकि बड़ी बड़ी डिजिट्स आ गई हैं, तो जो हम कॉलम बनाते हैं 1 2 3 4 उसको हम लोग बनाएंगे 100 200 ऐसे बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये देखिए 500 लेंगे, तो आप देखिए 5 3 जा, ये 5 3 जा 15 हो गया, 1500 इससे घटा तो कितना आया 2400, 2400 को 6 से भाग दिया तो 6 4 जा 20, यानी कितना आएगा 400। ठीक है, तो ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो यहां पर अब जब आप आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो देखिए इसमें 0 पे 650 हम इसको मान ले रहे हैं। देखिए ये जो है कॉलम्स 100 200 300 400 500 600 700 800। ठीक है, उसी तरह इधर भी 100 200 300 400 500 600 7 एंड 8। ठीक है, इसी तरह सब जगह। ठीक है, तो देखेंगे 0 पर 650, 0 ये 650 यानी 600 और 700 के बीच में ये। ठीक है, तो 0 पर 650 आ गया, 500 पे 400, 500 कहाँ ये और 400 कहाँ ये, यानी इसके सामने और ये। ठीक है, तो यहां पर आपका कहीं पर ये पॉइंट आया। ठीक है, तो इनको दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। इसको आप दे दीजिए 500 एंड 400 और इसको आप पॉइंट दे दीजिए 0,650। ठीक है, तो अब आप दूसरी लाइन के देखते हैं। यहां पर 3y that is equal to 1300 minus x and y that is equal to 1300 minus x upon 3। ठीक, अब आप इसके लिए देखिए, x y दो मान ले लीजिए, दो मान लिए तो देखिए पहली चीज कि ऐसे मान लें जैसे x बराबर हमने मान लिया 100, x बराबर 100 ले लिया, तो 1300 से 100 घटा तो कितना बचा 1200, 1200 को 3 से भाग दिया तो 400। ठीक है, तो ऐसे ही मान मानिए। आप दूसरा मान लीजिए 400, तो 400 जब 1300 से 400 घटेगा तो क्या बचेगा बेटा 900, 900 से 3 घटेगा तो बचेगा 300। ठीक है, तो इसी तरीके के मान आपको निकालने हैं जिससे आपको ग्राफ पेपर पर आसानी से प्लॉट किया जा सके इनको। तो देखिए 100 पे 400, 100 कहाँ है ये
अब 400 कहाँ है, इसी पे ऊपर ये। सेकंड 400 पे 300, 400 और 300 यहाँ कहीं, ठीक। तो आपको इनको मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ये पॉइंट आपके हो जाएंगे, इसको आप नाम देते हैं 100 पर 400 और इसको आप दे दें 400 और 300, ठीक है। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकूं। ये स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160, ठीक है। मतलब 160, ठीक है। तो मतलब द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, मतलब 2 किलो सेब और 1 किलो ग्रेप्स मतलब अंगूर और 2 किलो सेब का रेट जो है 160 रुपए था, ठीक है। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का रेट 300 रुपए हो गया, ठीक है ना। इसको आपको रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहां पर पहले हम क्या मानेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल टू x और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स ये y। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन हमसे कह रहा है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप। तो 2 kg एप्पल का मतलब 2 into x, ठीक है। और 1 kg ग्रेप्स का मतलब 1 into y, तो 1 की मतलब नहीं, ये कितने के इक्वल है 160। तो हमारी पहली इक्वेशन आपको फाइंड आउट हो गई। सेकेंड कंडीशन हमसे क्या कह रहा है, सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि 4 kg एप्पल, तो 4 kg एप्पल का मतलब 4x और 2 kg ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स का मतलब 2y, दैट इज इक्वल टू 300। इक्वेशन सेकेंड हो गई, ठीक है ना। ये आपके एल्जेब्रिकली रूप से इक्वेशंस बन गए, ठीक है। अब इनको आपको ग्राफ पर दिखाना है, तो ग्राफ पर दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y इस 2x को उधर ले जाएंगे तो 160 माइनस 2x हो गया। अब आप वही जो हमारा क्वेश्चन में आपको करना बता रहे हैं वही चीज आपको करनी है, ये x ये y। तो यहां पर आप कोई वैल्यू ले लीजिए, आप देखिए यहां पर बहुत बड़े बड़े सीक्वेंस आएंगे, तो आप थोड़ा सा ऐसी चीजें लीजिए जिसमें आसानी रहे। जैसे हमने 40 ले लिया, तो 40 से 80 घटा, 42 जा 80 हो जाएगा, 160 से 80 घटेगा तो कितना बचेगा, 80 बचेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ले लीजिए कुछ भी 60 ले लीजिए, तो 60 6 दूनी 12 120, 160 से 120 घटेगा तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो इसमें जब हम ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो ग्राफ प्लॉट करने में हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, क्या, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 एंड ये 8, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7, ठीक है। तो और एक आधा और आगे बढ़ा दीजिए, ये 8, ठीक। तो देखिए ये x है ये y है, तो ये जो एक एक कॉलम है इसको 20 का रिप्रेजेंट कर दिया, 40 60 80 100 20 40
60, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 एंड 160, ठीक है। आप देखिए 40 पर 80, 40 ये है, ठीक है, और 80 ये है, तो इसके ऊपर और 80 के सामने ये, ठीक है। और 60 पे 40, 60 ये है और 40 यहां कहीं है, ठीक। तो इनको मिलाते हुए एक लाइन आप ड्रा कर दें, तो ये आपकी, इनको पॉइंट आउट कर दीजिए, 40 और 80 और ये हो गए 60 और 40, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ में आप बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए 60 के ऊपर और 40 के सामने, उसी तरह देखिए 40 के ऊपर और 80 के सामने, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन को लेते हैं, तो 2y दैट इज इक्वल टू 300 माइनस 4x, तो y दैट इज इक्वल टू 300 माइनस 4x अपॉन 2, तो यहां पर आप x एंड y, अब आप यहां पर वैल्यू रखिए, जैसे हमने रख लिया, हमने ले लिया x पर 20, तो 24 जब 80 और 80 जब 300 से घटेगा, तो 300 से 80 घटाया तो कितना बचा 220, और 220 को जब 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 110, कितना आया 110। अब आप अगला मान कोई भी ले लीजिए, सपोज कर लीजिए हमने ले लिया 60, ठीक है। जब 60 लिया तो क्या होता है, देखिए 6 4 जा 24, तो 300 से 240 घटेगा तो बचेगा कितना, ये बचेगा 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30, तो ये कितना आ जाएगा 30। तो आप लोग साइड में कर लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो साइड में भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन 20 पर 110, 20 ये है और 110 कहां जाएगा, इसी के ऊपर सामने यहां कहीं पर 100 और 200 के बीच में आएगा, तो यहां पर कहीं पर ये 110 जाएगा, ठीक है। और 60 पर 30, 60 ये है, 30 लगभग यहां कहीं पड़ेगा बीच में, तो मतलब है ऐसे एक लाइन जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 और 30, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 20 एंड 1, ठीक है। तो ये बेटा ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हुए। तो देखिए आपको इस एक्सरसाइज में मैंने बता दिया कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। थोड़ा आप ग्राफ पेपर पर जब प्लॉट करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और अगर आप तक अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें। ओके, थैंक यू।